हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जिन लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी हो चुका है। तो आदेश जो जारी हुआ है तो आज की दिनांक 15/7/2022 को यह जारी किया गया है। इसमें आपको निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद पर वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 एवं सातवें वेतनमान में लेवल 4 के मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 में नियमानुसार समय समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा समय 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यंत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए आप लोगों की जो पदस्थापना का स्थान है तो उसको जारी कर दिया गया है। और इसमें जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों को जहाँ पर भी उन लोगों की नियुक्ति होनी है तो उसको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि इसमें पहला है अजय सिंह सोलंकी आत्मज श्री ज्ञानदेव सिंह सोलंकी को मुख्य पीठ जबलपुर में पदस्थापना के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ विकास पांडे को, इसको भी जबलपुर में। इसी तरह आप देखेंगे तो सभी को मुख्य पीठ में और खंडपीठ, तो मुख्य पीठ एवं खंडपीठ जहाँ जहाँ भी स्थित हैं तो वहाँ पर इन सभी 54 लोगों की नियुक्ति की जानी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो ये सभी लोगों की स्थापना यानी कि नियुक्ति के लिए जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों की नियुक्ति की गई है तो वो उनके सामने दिया गया है, उसका नाम दिया गया है कैंडिडेट्स का, और उसके सामने उसकी नियुक्ति की कार्यालय का नाम दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 54 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो कि इंदौर खंडपीठ, जबलपुर मुख्य पीठ और ग्वालियर में इन लोगों की पदस्थापना की गई है। अब इसमें कुछ जान लेते हैं कि आप लोगों को कितने दिन के अंदर पदस्थापना करना है। यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे। और इसमें मेन बिंदु देखते हैं तो यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर संबंधित पदस्थापना मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर या ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और ना ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है। यह कि आज दिनांक तक उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और ना ही निष्कासित किया गया है। यह कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा उनके विरुद्ध असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो उन्हें स्वीकार एवं मान्य होगा। यह चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 15 दिनों के अंदर आप लोगों को जो भी कार्यालय यहाँ पर दी गई है, जहाँ जिसको जबलपुर मिला है या खंडपीठ इंदौर या ग्वालियर जो भी यहाँ पर मिला है तो उसमें आप लोगों को 15 दिन के अंदर अपना पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर लेकर जाना है, जो कि ज्वाइनिंग के समय आपको लेकर जाना है, जिसमें है तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आप लोगों को 15 दिन के अंदर उपलब्ध होना है। और
यह है कि समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियाँ पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं कि मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे और साथ में ही आपको अपने दस्तावेजों की मूल प्रति को भी लेकर जाना है। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति है जो कि सिलेक्ट हो गया है और उसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है तो उसको इस भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा। यह है कि चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का, और आप लोगों को अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र भी अपन को ले जाना है। और यह है कि वे बिना पूर्व अनुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और ना ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या समीक्षा में या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि आप लोग ना तो कहीं स्वाध्यायी छात्र के रूप में शैक्षिक अध्ययन कर सकेंगे और ना ही किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाए जाने, कूट रचित या फर्जी पाए जाने पर अन्य यदि आप लोगों के प्रमाण पत्र जो हैं यदि वह या तो छिपाए जाते हैं आपके द्वारा कोई भी जानकारी या फिर उसमें कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो उससे आपको क्या कर दें, नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। 8वां पॉइंट है कि यह है कि उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त की जा सकेंगी और इसके माध्यम से आपकी सेवाएं किसी भी समय वह समाप्त कर सकते हैं। यह है कि किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने से के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और यदि आप किसी अन्य नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले विभाग से वो लेना पड़ेगी अनुमति, उसके बाद ही यहाँ पर आप दूसरे विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह है कि आरक्षित पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत, तो यदि कोई जाति प्रमाण पत्र से संबंधित यानी कि कोई ओबीसी SC ST कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है तो उसको अपने जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी उपस्थित होना होगा। यह है कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयं निरस्त समझी जाएगी। और यदि कोई भी व्यक्ति जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुका है और वह 15 दिन के अंदर अपना पदभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति स्वयं ही निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक वह नियुक्ति आपकी निरस्त हो जाएगी। अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिव्यक्त स्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपयुक्त तो सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों के लिखित स्वीकृति को जो कि 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जाएगा। 13वां पॉइंट है कि यह कि चयनित अभ्यर्थी 5 वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि यदि आपको स्थानांतरण चाहिए तो 5 वर्षों तक कोई स्थानांतरण नहीं होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको विशेष स्थिति में कभी तो मुख्य न्यायाधीश इसके बारे में विचार कर सकते हैं। यह है कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी। तो आप लोगों को 15 दिनों के अंदर अपनी अपनी कार्यालय में उपस्थित होना है। जहां भी आप लोगों को नियुक्ति के लिए कार्यालय मिला है तो आप लोग इस लिस्ट में अपना नाम देख लें और कौन सा कार्यालय मिला है वो देख लें। फिर वहां पर जाएं और अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अपने मेन डॉक्यूमेंट और कास्ट सर्टिफिकेट और आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर जाना है। तो आप लोगों को इतने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और इसमें है ये सभी नाम दिए गए हैं, इसमें नीचे देखेंगे ये हैं तो इनमें दिए गए हैं कि मोहिनी जैन, आत्मज पारस जैन, SK बंगला सामने, गायत्री कॉलोनी, जिला मुरैना। तो इसको मुरैना से और इसका है जबलपुर से
तो इस तरह से आप लोगों को इसमें नीचे मिल जाएंगे सभी के सिलेक्शन कहाँ से कौन है, तो आप लोग इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।